हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नई क्लास। दोस्तों, आज की क्लास का अपना टॉपिक रहने वाला है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया। और दोस्तों, आज की क्लास अपनी 53 नंबर रहने वाली है। अगर आपने अभी तक एसकेसी डिफेंस एकेडमी यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और दोनों को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। और अगर आप पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज की क्लास पे इलेक्ट्रिक व्हीकल इन इंडिया टॉपिक के साथ में। तो देखिए, सबसे पहला जो फर्स्ट पॉइंट आपका आता है वो है इन द फिफ्थ मीटिंग ऑफ नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल विथ टुक प्लेस इन जून 2019। कि जो नीति आयोग की 2019 जून 2019 में पाँचवीं मीटिंग हुई थी, उसके अंदर नीति आयोग हैज़ proposed that only electric vehicles will be sold in India from the year 2030। तो नीति आयोग के अंदर एक प्रस्ताव रखा गया था कि वर्ष 2030 तक भारत केवल इलेक्ट्रिक व्हीकल बेचने वाला देश बन जाएगा। नेक्स्ट है व्हीकुलर पोल्यूशन इज़ वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। कि वाहनों से होने वाला जो प्रदूषण है वो एयर पोल्यूशन का एक मुख्य कारण है। बाय स्विचिंग टू इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यदि हम लोग स्विच कर जाते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे मूव कर जाते हैं, वी कैन सोल्व दिस इशू। तो हम इस समस्या को सोल्व कर सकते हैं, इस समस्या का समाधान कर सकते हैं। एज पर द रिपोर्ट बाय द गवर्नमेंट की रिपोर्ट के अनुसार विथ द मूव कार्बन इमिशन विल बी रिड्यूस बाय 37% बाय द ईयर 2030। अगर हम इस कदम को उठा लेते हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को अपना लेते हैं, तो जो कार्बन उत्सर्जन है उसको वर्ष 2030 तक 37% 37% तक कम किया जा सकता है। दिस विल ऑल्सो हेल्प इन आवर फाइट अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज। और यह हमारी मदद कर सकता है क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट, उसके विपरीत काम करने के लिए। एज इंडिया इज कमिटेड टू ब्रिंगिंग डाउन इट्स शेयर ऑफ ग्लोबल इमिशन बाय 2030। कि भारत ने जो कार्बन उत्सर्जन है उसमें जो अपना हिस्सा है उसको कम करने के लिए 2030 तक ये लक्ष्य रखा है। एज पर द पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, पेरिस जो क्लाइमेट एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग रिप्लेसिंग डीजल एंड पेट्रोल व्हीकल्स विथ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स विल हेल्प अस इन अचीविंग दिस गोल। कि अगर हम डीजल और पेट्रोल व्हीकल्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ रिप्लेस कर देंगे तो इस गोल को 2030 तक अचीव करने में हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट रहेगा वो पॉइंट रहेगा, देखिए ध्यान से, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और एक बार क्लास को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दिया कीजिए ताकि उनके पास भी ये क्लास पहुंच पाए। तो देखिए, अगला पॉइंट है एज द नंबर ऑफ पीपुल हु आर बाइंग व्हीकल्स इज राइजिंग। जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं उनकी संख्या जो व्हीकल्स खरीदने वाले लोगों की संख्या जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। द एयर क्वालिटी विल वर्सन फर्दर। और इससे जो एयर क्वालिटी है, वायु की जो गुणवत्ता है वो और ख़राब होती जा रही है। सो देर इज़ नीड टू एड्रेस दिस चैलेंज। तो इस चैलेंज को, इस चुनौती को एड्रेस करना, सबके सामने लाना बहुत ही ज़रूरी है। एज ऑफ 2019 के अनुसार इंडिया इज इम्पोर्टिंग क्रूड ऑयल फॉर 82% ऑफ इट्स ऑयल रिक्वायरमेंट। कि भारत को जितना भी ऑयल चाहिए, ऑयल रिक्वायरमेंट है उसका वो 82% भारत बाहर से इंपोर्ट करती है, निर्यात करती है, आयात करती है, इंपोर्ट आयात करती है। बाय यूजिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यदि हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का उपयोग करेंगे, वी कैन रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज फॉर ऑयल इंपोर्ट्स। तो हम दूसरे देशों पे हमारी जो निर्भरता है ऑयल इंपोर्ट के लिए, ऑयल आयात के लिए, वो कम हो सकती है। टू इनकरेज कंज्यूमर टू बाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, लोगों को, कंज्यूमर्स को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए, प्रमोट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए द इंडियन गवर्नमेंट रिमूव्ड द रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर ईवी फ्रॉम जून 2019। लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने के लिए इनकरेज करने के लिए भारत सरकार ने जून 2019 में ईवी रजिस्ट्रेशन के लिए जो फ़ी लगती है उसको भी फ्री कर दिया था। इट ऑल्सो असाइनिंग ग्रीन नंबर प्लेट फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल फॉर यूजिंग इको फ्रेंडली ऑप्शन। इको फ्रेंडली ऑप्शन यूज करने के लिए जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनको ग्रीन नंबर प्लेट भी दी जाती है।
इंडियन गवर्नमेंट प्लान टू सेटअप ए नंबर ऑफ चार्जिंग स्टेशन इन द नियर फ्यूचर। भारत सरकार का यह प्लान है कि आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा जो चार्जिंग स्टेशन है उनका निर्माण किया जा सके। दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लग रहा है एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप जीडी की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको जीडी टॉपिक की और एसआरटी दोनों की फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करवाई जा रही है। अगर आपने अभी तक भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से जाइए और उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच पाए और क्लासेज पहुंच पाएँ और आप जीडी की बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर पाएँ। लास्ट पॉइंट आपका रहेगा, नीति आयोग हैज़ ऑल्सो सजेस्टेड स्टार्टिंग ई हाईवे प्रोजेक्ट। नीति आयोग ने भी यह सुझाव दिया था कि ई हाईवे प्रोजेक्ट जो है उसको स्टार्ट किया जाए विच कंटेन एन ओवरहेड इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क टू कंटिन्यूसली सप्लाई इलेक्ट्रिक टू द इलेक्ट्रिक ट्रक्स, जिसके कारण जो इलेक्ट्रिक ट्रक्स हैं उनको कंटिन्यूस सप्लाई मिल सके। तो दोस्तों इसी के साथ जो आज का आपका टॉपिक है वो आधा कंप्लीट हो चुका है। आगे के जो पॉइंट्स है वो आप लोगों की स्क्रीन पे देखिए। इवन दो द इम्पोर्ट ऑफ क्रूड ऑयल विल बी रिड्यूस, इससे जो क्रूड ऑयल है जो कच्चा तेल का हम लोग आयात करते हैं इंपोर्ट करते हैं वो भी कम हो जाएगा। वी विल हैव टू डिपेंड ऑन लिथियम इंपोर्ट फॉर बैटरीज। यद्यपि देखिए हमारा जो क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी है वो आयात जो है वो कम हो जाएगा, लेकिन हम लिथियम आयन जो बैटरियां हैं उनकी इंपोर्ट के लिए दूसरे देशों पे निर्भर हो जाएंगे। द पीपल हु बोट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव इशू विद द स्पीड एंड चार्जिंग टाइम। जो लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स खरीद रहे हैं उनके पास क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैव इशू विद द स्पीड का और चार्जिंग टाइम का, कि चार्जिंग टाइम ज़्यादा है, स्पीड कम है और रेंज जो है वो भी कम है। इस समस्या से वो प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। द एफिशिएंसी ऑफ बैटरीज, जो बैटरीज की एफिशिएंसी है, क्षमता है, एंड ड्राइविंग रेंज वो बहुत ही कम है। टू प्रमोट द सेल ऑफ ईवीज, यदि हमें ईवीज का सेल बेचना अगर प्रमोट करना है, दीज थिंग्स नीड टू बी एड्रेस। तो इन जो बातें हैं एफिशिएंसी ऑफ बैटरीज, ड्राइविंग रेंज, स्पीड, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें इनमें सुधार करने की ज़रूरत है। ट्रेनिंग पीपल इन यूजिंग ईवी इज ऑल्सो अनदर चैलेंज। लोगों को इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने के लिए ट्रेंड करना, उनको बताना कि किस तरीके से ईवी को यूज़ करना है, क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, वो सभी चीज़ें बताना, उनको ट्रेन करना भी एक चैलेंज है, चुनौती है। लास्ट पॉइंट आपका रहेगा इस टॉपिक का, इट इज़ ए गुड थिंग टू स्विच टू ईवीज। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि हम लोग ईवी पे स्विच हो रहे हैं, एज इट्स एन इन्वायरमेंट फ्रेंडली ऑप्शन, क्योंकि यह एक वातावरण हितैषी ऑप्शन है, विकल्प है। बट द गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट द ट्रांजेक्शन विल बी स्मूथ। लेकिन गवर्नमेंट को भी यह इंश्योर करने की ज़रूरत है कि जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथ बन पाए। तो दोस्तों इस क्लास में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत दोस्तों।